ये भगवान शिव की ही कृपा है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर भगवान की इस दिव्याति दिव्य कथा का रसपान कर पा रहे हैं। और एक देश है बांग्लादेश, जहां आज इतना उपद्रव मचा हुआ है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों को मारा जा रहा है और लोग भागकर हमारे भारत देश के बॉर्डर पर एकत्र हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वह भारत में प्रवेश पाना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि भागते कब तक रहोगे? कब तक भागोगे? मरना तो एक दिन है ही। यदि मरना ही है तो क्यों ना वीरों की भांति मरो। मैं कहता हूं दूसरी तरफ 10 लाख लोग हथियार लेकर खड़े हों और एक तरफ 1000 ही हो, फिर भी क्या आप 10-12 को नहीं मार सकते? एक संदेश ये तो जाएगा कि पीठ दिखाकर नहीं भागे, पीठ दिखाकर नहीं भागे। आज वीडियोस जो आ रही हैं, जो फोटोज आ रहे हैं वहां के, तो मन में इस प्रकार की वेदना हो जाती है, पीड़ा होती है। और मुझे बिल्कुल भी ये कहते हुए लज्जा नहीं आएगी कि महाकाल मेरे जैसे को क्यों नहीं वहां पर भेज देता किसी तरह से। हाँ, अभी नहीं मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, 10 साल बाद नहीं मरेंगे, 20 साल बाद मरेंगे, मरना तो है। जब हम कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं तो क्यों ना वीरों की भांति मरे, लड़के मरे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर देश को बांट दिया गया। और जब उस समय नरसंहार हुआ वो भी धर्म के आधार पर हुआ। देख कर ये हिंदू है, मारो इसको। आज हमारे देश में हमारे ही लोग ये कहते हैं कि हिंदू शांति प्रिय नहीं है। यदि हिंदू शांति प्रिय ना होता ना तो उसे भागना ना पड़ता। हिंदुओं की महिलाओं की इज्जत को कोई रोंद ना पाता, परंतु आज वही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। हम लोग क्योंकि भारत में हैं तो मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू डरपोक हैं, ये भी नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूं भारत के बॉर्डर पर एकत्र होने से अच्छा है कि हथियार उठाकर लड़ो, अपने प्राणों की आहुति दे दो। वैसे भी तो छोड़ के भाग रहे हो, घर छोड़ के भाग रहे हो, परिवार छोड़ के भाग रहे हो, बच्चे छोड़ के भाग रहे हो, तो लड़ो और लड़के मर जाओ, वीर गति को तो प्राप्त होगे। दुनिया में एक ये भावना तो जाएगी कि हाँ हिंदू डरपोक नहीं है, हिंदू डर के नहीं भागा, लड़के मर गया है। यही हमारी कथाएं हमें सिखाती हैं, समझाती हैं, बताती हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। जब जब देवताओं पर विपत्ति आई है तो भगवान को युद्ध करना पड़ा है। तो क्या भगवान अकेले युद्ध में गए? नहीं, देवता भी युद्ध में साथ में गए। भगवान अकेले युद्ध में नहीं गए, देवता भी युद्ध करने के लिए साथ में गए हैं। और यदि यही हम हिंदुओं के अंदर भावना आ जाए
कि हम एक होकर युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और उसके बाद मरेंगे, तो विश्वास कीजिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हिंदू को हरा पाए, सनातन धर्मियों का बाल भी बांका कर पाए। इसलिए अपने अंदर ये भावना प्रबल रखिए कि जब बात कट्टरता की आ जाए, जब बात अपने धर्म की आ जाए, तो लड़ेंगे, मारेंगे और मरेंगे। जब तक बात इंसानियत की है तो वह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ का है, वह हमारे लिए इंसान है। सनातन धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो जब सभी के सुख की कामना सनातन धर्म करता है तो उसके अंदर कट्टरता कहां से आ जाएगी? परंतु उस समय कट्टर बन जाइए जब बात अपने धर्म की आ जाए। उस समय केवल एक ही भावना हो कि सनातन धर्म को विजय श्री दिलानी है, उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसकी चिंता ना कर। नहीं तो ऐसे ही अभी यहाँ कथा हो रही है, आने वाले 10-20 साल में फिर यहाँ से भी भागना पड़ेगा। कहां तक भागोगे? कब तक भागोगे? हिंदू होकर हिंदू का विरोध करना, मंदिरों का विरोध करना, अपने धार्मिक स्थलों का विरोध करना, यही कारण है कि हिंदू पतन की ओर जा रहा है। अगर कोई नेता बन जाए ना हिंदू में, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, और कोई हिंदू जाके 20 बार किसी कार्य के लिए कह दे, मजाल है वो करके दिखाते, उसके अंदर ये आएगा वो जो पीछे बैठा दूसरा हिंदू है कहीं वो ना नाराज हो जाए मेरे से। धर्म से युक्त कार्य करने में भी उन्हें कठिनाई है, तो कहां से हिंदू एक होगा? क्योंकि एक हिंदू कह रहा है कि नहीं होना है, एक कह रहा है नहीं महाराज हो जाए तो अच्छा है, एक जाके कहता है कि महाराज ये काम हो जाए सबके हित के लिए है तो अच्छा है, और एक हिंदू कहता नहीं जब तक मैं ना कहूं होना नहीं चाहिए। और फिर सच्चाई बोलने से भी डरता है, सोचता है अगर सच्चाई लिख दूंगा, कह दूंगा, बोल दूंगा तो विधायक जी या सांसद जी नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज होंगे तो अपने घर रहेंगे, तुम्हें खाने के लिए थोड़ी देंगे। यदि मैं केवल बीजेपी का झंडा उठा के घूमता फिरूं तभी हिंदू कहलाऊंगा क्या? या मैं कांग्रेस का झंडा उठा के घूमता फिरूं तभी हिंदू कहलाऊंगा? हिंदुत्व की विचारधारा मेरे अंदर होनी चाहिए। मुझे ना बीजेपी खाने को देती, ना मुझे कांग्रेस खाने को देती, ना ही बीजेपी ने मेरा कोई काम कर दिया और ना ही कांग्रेस ने कोई काम किया कभी मेरा। भगवान की कृपा से अपना करता हूं और अपना खाता हूं। कभी कोई कष्ट पड़ता है तो भी जाके गिड़गिड़ाता नहीं हूं किसी के आगे, और अगर मेरे घर में 10 दिन कोई भूखा रहेगा तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। परंतु जब बात धर्म की आ जाए, कट्टरता की आ जाए, तो वहां सब हिंदू एक हो जाओ, एक होकर युद्ध करो, तब विजय प्राप्त होगी, तब आप किसी को हरा पाओगे, तब किसी विधर्मी को मुंहतोड़ जवाब दे पाओगे। अथवा ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचकर लड़ोगे आपस में और मर जाओगे। सिंह से बोली शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। एक बात यहां और कहूंगा कि धर्म की जय और भारत माता की जय तभी होगी जब आप लोग बलिष्ठ बनोगे। हाँ जी,
ये जो मातृ शक्ति है ना, ये देवियां हैं, ये किसी को, ये अपने आप को कम मत समझे। इसी में से तो झांसी की रानी भी पैदा हुई है। जब कोई अत्याचार करने लगे तो हाथ उठाकर पीटना शुरू कीजिए। केवल इस हाथों को ये मत मानिए कि ये चूड़ियां ही पहन सकती हैं, घर में रोटी ही बना सकती हैं, घर में बर्तन ही धो सकती हैं। जब कोई विधर्मी, कोई आताताई यदि हमारे धर्म पर प्रहार करे तो आप भी झांसी की रानी बन जाइए। हाँ, तब धर्म की जय होगी, तब भारत माता की जय होगी। नहीं तो आज देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मानता हूं कि हिंदुओं की संख्या कम है, पर कायर तो नहीं बनना चाहिए। हाथ में शस्त्र उठाइए, अस्त्र उठाइए और मारिए जिसको मारना है। फिर ये मत देखिए कि ये इंसान है, सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा जरूरी है। यदि हम अपने धर्म की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर जीना व्यर्थ है हमारा, इससे बढ़िया मर जाएं। तो जो हिंदू वहां भारत के बॉर्डर पर आकर इकट्ठा हो रखे हैं, अगर वो शस्त्र उठा लें तो मुझे लगता है कि 20-30 हजार को तो वो भी मार सकते हैं। तो अपने अंदर इस प्रकार का भाव पैदा कीजिए। केवल मंदिर में आकर भगवान की कथा सुन लेने से ही कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम से बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाइए, इस प्रकार का उनको संस्कार दीजिए और संस्कार देकर उनको भी योद्धा बनाइए। तब जाके भारतवर्ष की रक्षा होगी और सनातन धर्म की रक्षा होगी। इसी के साथ सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।